सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 35। यह करता जग बोरता वह करता अजर अमर सतपुरुष ही ताको करहु विचार। इस साखी में सतगुरु कहते हैं कि कर्ता दो हैं, एक करता सब सृष्टि पसारा वह करता इन्हू से न्यारा। एक कर्ता वो है जो सारे जगत की रचना किया और वह परमात्मा सत्पुरुष ब्रह्म जो हैं वह इनसे अलग हैं। तो जो सृष्टि का निर्माण किए पसार किए इनको निरंजन साहब कहते हैं। यही सारे संसार में इन्हीं को लोग परमात्मा मानते हैं, समझते हैं। अब वह साहब जो हैं एक रसी अविनाशी हैं, उनको सत्पुरुष कहा जाता है। उन पे उनका विचार करो। सो निश्चय सतपुरुष है साचा जो यह काल कर्म से बाँचा। सिंधु गम की गमी जो पावे सकलो माया जानी बिल गावे। तब कहते हैं कि वह असल परमात्मा वही है, सत्पुरुष सच्चे परमात्मा हैं जो मृत्यु से और पाप पुण्य कर्म से न्यारे हैं, बचे हुए हैं। उनको अगम सिंधु कहा गया है क्योंकि वो अभिगति हैं, यथा हैं। उनका भेद जो जान जाता है तो सर्व प्रकार के माया के बंधन से अलग हो जाता है। बुद्धि माया नहीं व्याप्योजी सकल ज्ञान गुण जानिए ते ही। मन करता का कोर विचार सो गुरु ज्ञान सिंधु विस्तार। जिसके अंदर इंद्रिय ज्ञान और माया व्याप्ति नहीं है, सर्व गुणों का भंडार उसको जानिए। वह बार बार मन कर्ता पर लगाम लगाए रहता है, मन की लगाम को हमेशा वो संभालता रहता है। उसका ज्ञान समुद्र के समान विस्तृत है। ताके हाथ मुक्ति है साचा जही नहीं भरम बचन है कांचा। सो ज्ञानी जग बिरले होए ताको चरण कमल पद सोई। कहते हैं कि सच्ची मुक्ति उसी के हाथ है जो जिसको किसी प्रकार का भ्रम नहीं है और न उसका वचन कच्चा है, कभी अपशब्द नहीं बोलता है। जब भी बोलता है खराब वाणी बोलता है, असल वाणी बोलता है। इस प्रकार का ज्ञानी संसार में कहीं बिरला होता है। अगर ऐसा ज्ञानी मिले तो उसके चरण कमल को मैं पकड़ूं। कहे वेद सतगुरु की बात सो सतगुरु जगई में है ज्ञाता।
देख कहे सतगुरु के बानी, सतगुरु महिमा जे पहचानी। वेद सतगुरु की बात करता है, सतगुरु की महिमा कहता है। सो ऐसा सतगुरु संसार में सर्वगुणों का भंडार कहलाता है। वे भेख जिन्होंने सतगुरु की महिमा को जाना, उन लोग भी सतगुरु का व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। कहे सुने नाही बनियावे, जो कोई ज्ञान परम पद पावे। भीख लिख जो है ब्रह्मचारी, गुप्त भाव सब ज्ञान विचारी। कहते हैं कि कहने सुनने से कोई काम नहीं बनता है। कहने सुनने की बात नहीं है। और जो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो परम पद प्राप्त हो जाता है। संसार में कुंभज जी घूम घूम करके जितने भेख अलेख थे, नाना प्रकार के भेखधारी थे, सबसे छिप करके अपने शंका का समाधान करना चाहे, लेकिन किसी से उनके शंका का समाधान नहीं हुआ, उनको संतोष नहीं हुआ। तब सोचने लगे, साखी नंबर 36, ज्ञानी मिले तो मन मिले, पूछो बचन ते ही जाओ। माया ब्रह्म विवेक करी, इमि सतगुरु पदवा। अब कुंभज जी अपने दिल के अंदर विचार करते हैं कि सतगुरु ज्ञान का कोई ज्ञाता मिल जाता तो उससे मैं जा करके अपने शंका का समाधान करता, जो माया और ब्रह्म का पूर्ण विवेचन करता। किन्हा गवन प्रयाग पगुदिन्हा, विविध मुनि जहाँ हरि पद लिन्हा। चले तुरंत तब मुनि पह गयो, भारद्वाज के आश्रम आयो। इतना विचार करने के बाद वहाँ से कुंभज जी प्रयाग का रास्ता पकड़े, जहाँ पर अनेकों मुनि भगवान का भक्ति करते थे। अब वहाँ पहुँचने पर तुरंत देर किए बिने वे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। बहुत प्रेम मिले लवलिन्ना, पद पंकज यह लोचन गिन्हा। दया किन्न साधु गुण सोई, बहुत प्रीति ले हृदय समोई। जब कुंभज जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो भारद्वाज जी उनके चरण को पकड़ लेते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि साधु का यही गुण है, जिस तरह से आपने दया करके हमारे यहाँ आए, बहुत प्रेम से मिले। आसन बसन दिन बनाई, बहु विधि भांति न सादर लाई। भोजन भव के आयस मांगा, कृपा कीजे मुहि सिंधु शोभा। अब भारद्वाज जी इनके लिए बढ़िया आसन लगाए और बहुत तरह से इनका आदर किए।
भोजन करने के लिए आज्ञा मांगे कि हे कुंभज जी, मुझको कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवा करूं। कृपा गिन्न प्रेमयति भयो, वा पाय प्रसाद पलंग पढ़यो। सेवन गिन्न रजनी बहु भांति, वाशरयाय व्यतीत भोराती। तो आज्ञा मांगे तो कुंभज जी ने उनको कृपा किया, आज्ञा दिया और प्रेम से उन्होंने भोजन बनाया और खिला करके पलंग पर इनको सुला दिए। और रात को ये सोवन किए, यानी रात को कुंभज जी बिस्तरा पर आराम से सोए। रात बीत गई, दिन आ गया। मुख मंजन गिन्नु यसनाना, जप तप किन्न ज्ञान जो जाना। बैठे निकट दुओ मुनि ज्ञाता, चर्चा खिन्न प्रेम निजो बाता। नित्य क्रिया किए, मंजन किए, स्नान किए और जप तप जो जानते थे वो सब किए। बाद में दोनों मुनि एक जगह बैठ गए और प्रेम से चर्चा करने लगे। साखी नंबर 37। बोले मुनि विमल पद, मियाव तुम पास। संशय कमुई व्यापिया, इमि करे फिर हूँ दास। कुंभज जी बोलते हैं कि हे मुनि, मुझको एक संशय व्यापा हुआ है, मेरे दिल में एक संशय पैदा है, इसी से मैं आपके पास आया हूँ और उदास होकर इधर उधर फिरता हूँ। छंद तोमर 9। जग ज्योति बड़ी प्रचंड, सब बांधे किन्हों दंड। मही रावण को यंग, सब किन्न पल में भंग। कहते हैं कि संसार में माया बहुत बलशाली है, बहुत प्रचंड है, सभी जीवों को बांध करके दंडित करती है। महिरावण जो रावण का भाई था, उसको पल भर में नष्ट कर दिया माया ने। तब गए लंकापुर, जहाँ देव बांधे वशूर। दश कंधर डरे वो मोरी, सब गर्द मिले व झारी। जत बेर सागर तीर, कोई रहत नहीं थेर। पताल में महिरावण का नाश कराई, उसके बाद लंकापुर गई, जहाँ पर रावण ने देवताओं को कैद कर रखा था, शूरवीरों को कैद कर रखा था। वहाँ पर जाकर के रावण का संहार किया और उसके गर्द को मिला दिया। जितने उसकी सेना थी समुद्र के किनारे बसा हुआ था, सारी सेना नष्ट कर दिया, कोई रहा नहीं।
रावण का संहार हो गया। सहस्र बदन डोरी उमारी, सब राम को बलहारी। मुनि किन्न हरीश प्रीति, यह माया लिन्ह जेते। रावण का संहार करने के बाद राम को ले गई सहस्र बदन के यहाँ। राम उससे हार गए तो माया ने उसको नाश किया, उसका संहार किया। मुनि लोग भगवान से प्रेम करते हैं, याद करते हैं, तो भगवान को माया ने जीत लिया। यह तो ऋषि को भावो, तहाँ शक्ति को सब दावो। भिरंची वेदहि किन्हा, नहीं माया को गति चिन्ह। कहते हैं कि जितने तपस्वी ऋषि थे वहां पर शक्ति रूप होकर के दाव लगाई, उनको पस्त किया, पतन किया और करती है। विरंची जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, चारों वेद की रचना किए लेकिन माया के चरित्र को नहीं पहचाने। महेश महिमा जोरो, इमि जोग किन्हो थोरो। यह नारद सुख देवो, सब ज्योति शरण निसेवो। शंकर जी को पुराणों में लिखा है कि कितने कितने वर्षों तक समाधि लगाते थे, उनकी महिमा बहुत गाई गई है, लेकिन उनका भी पतन कर दिया माया ने। यह नारद और सुखदेव जो ज्ञानियों में इनका स्थान है, सभी लोग माया के चरण के लिए अधीन हैं, इन्हीं के सेवा में लोग रहते हैं। सब करत ज्ञान ही भंगो, यह माया विगत रंग। जब चिन्हिए करतारा, ओय पुरुष सबते पार। कहते हैं सभी लोगों के सब ज्ञानियों के ज्ञान को यह भंग कर देती है माया। यह विगति है, इसके भेद को कोई नहीं जानता है। अब कहते हैं कि जो जब अनादि ब्रह्म का परिचय जो कर लेता है तो वह समझ लेता है कि वह परमात्मा सबसे अलग है। ओए ब्रह्म चलो नंदो, जिन्हीं काटे तेरे गुण फंद। नहीं जोइनी संकट बासो, सब ज्ञान गुण परकाश। वह ब्रह्म जो है परमात्मा है, अचल आनंद को देने वाले हैं, इसलिए उनको अचलानंद कहा जाता है। उनके पास जो चला जाता है कभी कष्ट में नहीं रहता, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहता है। जो त्रिगुण फंदा को काटने वाले हैं वो कभी माता के गर्भ में नहीं आते हैं, उनका सारा सर्वज्ञ है, सब कुछ, सब गुणों का भंडार है।
छंद नराज 9। शुक्ल जम जाला विदित है काला, करता इनके किमि कहिए, माया प्रचंडे सब जग डंडे, डगमग पंथ में किमि लहिए। कहते हैं कि सारे जमजाल का ये भंडार हैं, काल के रूप में इनको सारा संसार जानता है, इनको परमात्मा कैसे कहें। माया प्रचंड है, सारे संसार को दंडित करती है, किसी को रास्ता पार करने नहीं देती है, यानी सभी लोग मुक्ति पंथ में डगमगा जाते हैं। कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, सबको वश में कर लेती है। कलबल बाजी मिदल साजे, जग नहीं जाने मुनि दहिए, ब्रह्म प्रकाश सब भ्रम नाशा, भवसागर में गुण गहिए। अब कहते हैं कि छल बल कल लगा करके, धोखा में डाल करके ये मुनियों लोग को, सारे संसार को नाश कर देती है, पतन कर देती है। जिसका आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, और भवसागर में रह करके इस जगत में साहब के गुण का वो ग्रहण कर लेता है। सोरठा 9। तुम मुनि बचन प्रवीण, पारद्वाज जग विदित हो, मही घृत काढ़े ओ बीन, इमियाए तुम पाश में। कुंभज जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, आप बहुत चतुर हैं, भारद्वाज के रूप में सारा संसार आपको जानता है। आपने मथ करके, जिस तरह से दही को मथ करके घृत निकाल लिया जाता है, उसी तरह से आपने माया को मथ करके ज्ञान रूपी घृत को निकाल लिए हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम परतीति सभे मुनि जानी, आदि अंत निर्मल तुम ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म सभी विधि ज्ञाता, गुरु ज्ञानी तुम हरि पद राता। कुंभज जी की बात सुन करके भारद्वाज जी कहते हैं कि हे मुनि, आपकी चालाकी को मैं सब जानता हूँ, आदि से लेकर अंत तक आप सबसे निर्मल ज्ञानी हैं, आप पूर्ण ब्रह्म के समान हैं, सब गुणों का ज्ञाता हैं, ज्ञानी गुरु हैं और हरि के चरण में लीन रहते हैं। जोग विराग सभे तुम जानी, सोख्यो सिंधु जहाँ लगे पानी, तुम महिमा हरिहर जो जाना, सनकादिक ब्रह्मादिक माना। यानी जोग वैराग सबका आप ज्ञाता हैं, यहाँ तक कि आपने सारे समुद्र का पानी सोख डाला। आपका महिमा जो है विष्णु शंकर सभी लोग जानते हैं, सनकादिक ब्रह्मादिक सभी लोग मानते हैं। शुक्राचार्य बृहस्पति जानी,
आदि गणेश कहे ओ भवानी। देवताओं असुर गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति भी आपका गुणगान करते हैं। आदि गणेश और शारदा भवानी भी आपका गुण गाती है, महिमा का गान लोग करते हैं। शोकिमी भरम भयो गुण ज्ञाता, माया प्रबल है छोतन राता। सो मैं किमी करी कहूँ बिचारी, जग महिमा है बुद्धि अधिकारी। वो ऐसा जब आप हैं, इतना महिमा आपके लोग गाते हैं, तो किस तरह से आप गुण का ज्ञाता होकर भ्रम में पड़ गए। फिर कहते हैं कि माया प्रबल है, जबरदस्त है, इसलिए आपको आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। तो आप जब भूल गए हैं तो मैं कैसे इस बात पर विचार करूं, ऐसा निर्वाह करूं, जबकि आपका संसार में महिमा है और ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिने जाते। सुनी के भरम मोहितन भयो, आदिय ब्रह्म दूजा ठहरयो। तेरा गुण ते नहीं है कोई पारा, आदि ब्रह्म गुण राम पियारा। आपकी बात सुन करके हमारे अंदर भी भ्रम हो गया है, इसलिए कि आपने अनादि ब्रह्म जो जगत का करता है उसको दूजा ठहरा दिए। कहते हैं कि इनसे अलग हैं। तो ये जो बार बार त्रिगुण में रहते हैं, पंचभौतिक शरीर धारण करते हैं, इनसे कोई अलग नहीं है। यही अनादि ब्रह्म है, यही राम के रूप में अवतार लिए, सबको यही प्रिय है, इनसे अलग कोई नहीं है। शास्त्र वेद सभे कोई जाना, महामुनि तुम भरम भोलाना। यानी सर्व शास्त्रों और वेदों का आप ज्ञाता हैं, हे महामुनि, फिर भी आप भ्रम में भूल पड़ गए हैं।